नमस्कार व्यूअर्स। काफी दिनों के बाद हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस बनाए, जो अमेरिका के बारे में बनाए, चाइना के बारे में बनाए, कुछ पाकिस्तान के बारे में बनाए और ऑपरेशन सिंदूर, और इसी तरह से बाकी कंट्रीज पे भी हम लोगों ने बनाए। पर बांग्लादेश का काफी टाइम से नहीं बनाया, क्योंकि बांग्लादेश का कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कोई खास डेवलपमेंट नहीं था। वही मोहम्मद यूनुस जी बैठे हैं अभी भी और उल्टे सीधे काम करा रहे हैं वहां पे। इसी के साथ आगे चलते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो अकेले गार्डियन है, कि वो लोग अकेले बे ऑफ बंगाल के गार्डियन है और भारत का उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत एक लैंडलॉक कंट्री है। उनको ये नहीं पता कि हम लोग ऑलरेडी एक रखाइन एरिया में एक रोड इनिशिएटिव कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बे ऑफ बंगाल में से वो अंदर जो हमारी 7 सिस्टर्स है वहां तक अपना रोड का एक पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा, और ये डबल रोड्स होंगी, कई लेन्स होंगी उसमें। इसी के साथ आगे चलते हैं। आज मोहम्मद यूनुस जापान गए। जापान में क्यों गए? वही पाकिस्तान वाली आदत पड़ चुकी है, भीख मांगने गए। फ्रांस ने तो उनको भीख भी नहीं दी, पूछा भी नहीं, बड़े चिड़चिड़े से रहे और उनको भगा दिया और उनको कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। तो इससे आगे चलते हैं। 7 सिस्टर्स को कहीं ना कहीं बांग्लादेश काटना चाहता है, चिकन नेक पे अटैक करना चाहता है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वास, उन्होंने पहले कह दिया अगर आपने हमारे चिकन नेक को काटने की कोशिश करी, अगर सोचा भी, तो आपके 2 चिकन नेक हैं, वो हम दोनों ही काट देंगे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। आज का तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हाँ, वो जापान गए और 1-2 दिन पहले उन्होंने नाटक भी किया कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। रेजिग्नेशन किस चीज का? वो एडवाइजर नहीं रहेंगे, पर वो एक सिर्फ नाटक था। और उनको जो जनरल हैं बांग्लादेश के, फिलहाल जो जनरल हैं, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने क्या कह दिया? उनका नाम है वकार जामा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराइए, जो एक बहुत कॉमन बात है। उनको काफी प्रेशर डाला। उन्होंने दिसंबर 25 तक किसी भी कीमत पर इलेक्शन करने के लिए बोल दिया। हालांकि मोहम्मद यूनुस जून तक का टाइम मांग रहे हैं, 26 जून तक का। और उसके पीछे कारण है, देखिए, कहीं ना कहीं वो एक तरह से अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिका के लाए हुए मोल है, अमेरिका के लाए हुए पिट्ठू हैं। तो वो चाहता है कि अमेरिका जो कह रहा है वो सारे काम हो जाए। वो एक रखाइन में वो चाह रहा था, रखाइन कॉरिडोर चाह रहे थे, जिससे कि वहां पे वो लोग अटैक, जो ये रोहिंग्या जो टेररिस्ट हैं, उनको डेवलप किया जा सके और किसी तरह से उस एरिया में अशांति करी जाए। यह अमेरिका का कॉन्सेप्ट था। एक कंट्री के बारे में ऑलरेडी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, जो अभी इंडिया में है, हसीना जो है उनका नाम है, तो वो ऑलरेडी ये चाह रही थी, वो ऑलरेडी ये कह चुकी थी अपने खुलेआम अपने वक्तव्य में कि मेरे से एक सफेद आदमी एक हिस्सा मांग रहा था, पर मैंने बांग्लादेश को टूटने नहीं दिया, उसको बिखरने नहीं दिया। पर अब मोहम्मद यूनुस वो ये भी कह रही हैं, खुलेआम कह रही हैं अपने सोशल मीडिया पे, कि मोहम्मद यूनुस जो मोल आया है, जो वहां से एक जासूस कह सकते हैं या पिट्ठू कह सकते हैं अमेरिका का, जो आया है, वो पूरे बांग्लादेश को तोड़ देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, बेच देना चाहता है और पैसे बना के भागेगा ये। तो वो तो खुलेआम कह रही हैं। और मोहम्मद यूनुस किसी ना किसी तरीके से उनको कटघरे में भी डालना चाह रहे थे, पर उनकी दाल निकली, क्योंकि जो पूर्व जो प्रधानमंत्री वो हमारे पास हैं और सुरक्षित हैं। इससे आगे चलें। मोहम्मद यूनुस की हिस्ट्री तो आप जानती हैं। ये अमेरिका से आए गए, 2-4 चेले चपाटी भी लाए, जो इकोनॉमिक्स के उनके साथ के लोग थे, जो फिलहाल एनएसए हैं। उनका नाम है खलीयुर रहमान, जो अब एनएसए हैं। वो इनके साथ रहते हैं, इनके जो सारे षड्यंत्र हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो खलीयुर रहमान ने कहा था कि रखाइन कॉरिडोर बनना चाहिए, ये उनकी प्लानिंग थी। वो एनएसए भी हैं, पर जो वकार जामा है, जो प्रेजेंट जनरल है, उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए, अगर आप वकार जामा की बात करें
जो जनरल हैं वो इंडिया के समर्थन में क्यों है, मैं आपको बताता हूं। किसी भी वीडियो चैनल में ये बात बताई नहीं गई। उन्होंने हमारी जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हमारे ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिसर्स को, आर्मी के ऑफिसर्स को, वहां उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है। आपको पता ही है, कुछ कैडेट्स हम लोग बाहर के कंट्रीज, जो हमारे मित्र कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और जो ये बांग्लादेश है, इसके जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हम लोग हमारे यहाँ करवाते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में, सीडीएस में कह लीजिए या ओटीए में कह लीजिए। तो वो वहाँ यहाँ से ही पढ़ाई करके गए और हमने सारी ट्रेनिंग करके गए। इससे पहले जो तालिबान गवर्नमेंट में भी एक अफसर थे, जो डिफेंस के अफसर थे, मिनिस्टर भी बने बाद में, वो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो कहीं ना कहीं अपने अल्मा माटा के लिए होता ही है, अपने स्कूल के लिए होता ही है, अपने कॉलेज के लिए होता ही है। इसलिए उनका कहीं ना कहीं वकार जमाकार सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए। ये बात किसी भी चैनल पे आज तक किसी ने बताई नहीं, मैंने आपको व्यक्त की है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने क्या करा, एक ऑर्डिनेंस निकाला कि हम एक जितने भी सरकारी नौकर हैं, जो 18 लाख के लोग, 18 लाख के आसपास हैं, उनके लिए ऑर्डिनेंस निकाला कि हम एक नोटिस में उनको जॉब से निकाल सकते हैं, सरकारी जॉब से बेदखल कर सकते हैं, और एक छोटी सी इंक्वायरी होगी, वो भी फॉर्मेलिटी होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने जो सबसे खतरनाक बात है, जो डेथ रो पे थे, यानी कि जिनको फांसी की सजा मिलनी थी, जो कन्विक्ट थे, जमायते इस्माइल, जिनका नाम था अजारुल इस्लाम, इनको फांसी की सजा मिलनी थी। इनके सारे बंदे जो इनके साथ थे उनको ऑलरेडी फांसी की सजा मिल गई है, पर ये जो मोहम्मद यूनिस है, इन्होंने इसको छुड़वा दिया। इनकी मेरे कारनामे ही समझ में नहीं आ रहे। सारे तो इन्होंने टेररिस्ट छुड़वा दिए, इन्होंने जेल खाली करवा दिए, अब जेल में कोई नहीं है, और जितने भी जो वांटेड टेररिस्ट हैं वो सब घूम रहे हैं अजहरुल इस्लाम को मिला के। और ये बंदा इतना गंदा है, आदमी है कि 1971 का वार क्रिमिनल है। और एक जगह थी रनपुर टाउन हॉल, इसका काम, ये जो टाउन हॉल था, ये एक हॉल था या इसको एक एरिया कह लीजिए, वो किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध था? रेप कैंप के नाम से जाना जाता था, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा रेप हुए। और ये आदमी वहां इन्हीं लोगों के रेप के लिए और इन लोग बांग्लादेशियों के मर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो जिसको फांसी लगनी थी और जिसको यूनुस ने छुड़वा दिया। तो इतना गंदा और बेहुदा आदमी है ये। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि इसने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, एक तरह से सॉफ्ट हिटलरशिप जिसको कहते हैं, या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, वो ये चला रहा है। इसने सरकारी नौकरों को नहीं छोड़ा। अब वो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो उनको आने नहीं दे रहा ऑफिसेस में। सिर्फ ऑफिसर जो सेक्रेटेरिएट में जो लोग हैं वही घुस सकते हैं, जिनकी जॉब है वहां पे, और हड़ताल वगैरह को बिल्कुल इसने बंद करवा दिया। और एक डेमोक्रेटिक जो एक संस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है बांग्लादेश का, उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहा है, उसको खराब करने पे तुला हुआ है, जो उनकी आदत में है ही नहीं। एक इनके पास एक मेंबर ऑफ स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, जो मतलब युद्ध के लिए काम नहीं आती, पर वो उनके पास स्पेशल टैक्टिक्स होती है, जैसे रबर की गोलियां वगैरह। वो एक पूरा ग्रुप होता है जो मॉब को संभालता है, भीड़ को संभालता है। वो इसने वहां सेक्रेटेरिएट के आसपास सबको तैनात करवा दिया। तो बड़ा गंदा सा माहौल इसने कर रखा है। इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका का पिट्ठू है ये। अमेरिका का जो टारगेट है, अमेरिका के जो अनवांटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके अनचाहे, जो अमेरिका चाहता है, वो इसके मार्फत करा रहा है। और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश में अपना सेंटर बनाना चाहता है, चाहे वो चाइना के खिलाफ ले लो, चाहे वो इंडिया के खिलाफ ले लो। ना चाइना चाहता है कि यहाँ पे कोई उसका बेस बने, ना भारत चाहता है कि कोई बेस बने अमेरिका का, पर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। और उसने पूर्व जो प्रधानमंत्री थी हसीना, उनको निकलवा दिया और अपना आदमी को फिट कर दिया। ये पूरी इसमें पॉलिटिक्स है, या इसमें पूरा एक तरह से अगर आप कहे जाए तो ये सारा उनका षड्यंत्र था।
कुछ लोग बीएसएफ के थ्रू, हालांकि बीएसएफ ने उसको बचा दिया, कुछ लोग बांग्लादेश से एंटर करना चाह रहे थे इंडिया में और उसको बीएसएफ ने रोक दिया। बीएसएफ ने हवाई फायर करी और उनको रोक दिया। तो इस तरह के बॉर्डर में हालात हैं। कुछ आप जानते हैं 800-900 किलोमीटर का एरिया है जो खुला हुआ है बांग्लादेश के साथ। इसी तरह से इंडिया भी, भारत भी 10-15 लोगों को निकाल चुका। पहले भी उसकी बदनामी ऐसे, पता नहीं अफवाह है या क्या है, इसका फुल प्रूफ नहीं है, पर बीबीसी वगैरह ने इसका एक वीडियो भी निकाला था एक, कि 40 लोगों को उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया भारतीयों ने। तो उसके लिए उसकी भर्त्सना भी हुई, पर ये पता नहीं ये बात सच्ची है कि नहीं है। कोर्ट ने इसके बारे में एक विज्ञप्ति भी निकाली थी या कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया था। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो मोहम्मद यूनुस किसी भी तरीके से बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है और भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ पिट्ठू बन रहा है, अमेरिका का भी पिट्ठू बन रहा है और चाइना का भी कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो बांग्लादेश में फिर अराजकता फैलेगी और अराजकता का नुकसान किसको होगा? हिंदुओं को। ये इसी तरह से जो जमात इस्लामी को जैसे ही मौका मिलेगा कि वहां पे प्रोटेस्ट होने लग गए या हड़तालें होने लग गई या जन आक्रोश हुआ, तो वो नहीं छोड़ेगा हिंदुओं के घरों को। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं हिंदुओं को ही नुकसान पहुंचाएंगे अगर ये इस तरह का। हम क्या पहुंचाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो ये मोहम्मद यूनुस है और जो इनका एनएस है, इसको दबा दिया किसने? वकार जमा ने। उसने भारत के पक्ष में वो दिया कि भाई ये रखाइन कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को क्लोज करता हूं। इस तरह के वीडियोस हमने काफी बनाए, मैं आपको अटैच कर दूंगा। किसी भी तरह के कमेंट देने ना भूलें। अगर आप नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही एक मोटिवेशन का हमारे पास साधन है। और हमारा गलत या सही किसी भी कार्य को बताना या क्रिटिसाइज करना ना भूलें। इससे हमारे को नया मोटिवेशन मिलता है और नई राह मिलती है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।